हेलो फ्रेंड्स। जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था वो था परसेंटेज, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअली हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि परसेंटेज से मिलते जुलते टॉपिक हैं। परसेंटेज में जो चीज़ हमने देखी थी वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, और इसको भी हम पूरा रेशियो से सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट को हम पूरा रेशियो से सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, विदाउट फार्मूला हम पूरी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे। और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके हम परसेंटेज की क्लास देखिए, ताकि आपको पता लग जाए कि हम कैसे रेशियो से पूरी मैथ्स को, पूरी अर्थमेटिक को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो प्रिंसिपल रहता है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल है, मतलब जिसमें हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हर साल सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहेगा, और जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है वो हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। 100 रुपये इन्वेस्ट किए 2 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 10%, यानी दोनों साल के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या रहेगा, 100 रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में, पहले साल और दूसरे साल। यानी पहले साल भी हमें 10%, 100 का 10% कितना होगा, 10। पहले साल भी हमें 10 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल सेम रहना है, दूसरे साल भी 100 के 10% 10, यानी टोटल ब्याज हमें कितना मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा। अगर 100 रुपये को हम 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में 10% की दर से इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलेगा ब्याज, जो मिलेगा 20 रुपया मिलेगा, ठीक है। तभी देखेंगे आप जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। देखिए यही हमने भी किया है, हमारा P क्या है 100, R इंटू टी, रेट इंटू टाइम। 2 साल के लिए 10 इंटू 20%, 10 प्लस 10, 10% प्लस 10% इंटू 20%। जैसी परसेंटेज हटाऊंगा ये R इंटू टी हो गया, परसेंटेज हटाती क्या आ जाएगा 100। तो फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में बस एक ही चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहेगा और हर साल हमें सेम ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, हमारा प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। इस एग्जांपल को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए, अभी देखिए हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 20 रुपये मिल रहा है यहाँ पर टोटल। 10 + 10 = 20। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। अब देखिए पहले साल तो प्रिंसिपल यहाँ भी 100 रुपये था, यहाँ भी 100 रुपये था। जब ये 100 रुपये पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट रहेगा तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा, 10%। 100 का 10% क्या है, 10। अगले साल जो हमारा जिसमें इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल, वो अमाउंट बन जाएगा 100 + 10, क्योंकि पहले साल तो हमारा 100 रुपये इन्वेस्ट है ना, लेकिन दूसरे साल हमारा 100 + 10 ये भी इन्वेस्ट रहेगा, तो हम इस पर भी ब्याज कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। अगले साल हमें 100 पे तो मिलेगा ही, कितना मिलेगा, 10%। 100 पे 10% मिला, 10 मिलाई, इस पे भी 10% मिलेगा, क्योंकि ये भी अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए पूरे साल इन्वेस्टेड रहने वाला है, यानी इसका भी 10% मिलेगा हमके। 10 का 10% 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें टोटल ब्याज कितना मिल गया, पहले साल 10, दूसरे साल 10 + 1 21, तो टोटल ब्याज हमें यहाँ से मिल गया 21। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें सेम अमाउंट पे, सेम टाइम के लिए, सेम रेट पे 21 रुपये मिला, और सिंपल इंटरेस्ट में मिला हमें 20 रुपये। अगर ये समझ नहीं आया तो देखिए, 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, पहले साल, इस पर 10% मिला, क्योंकि पहले साल तो सिर्फ 100 रुपये पूरे साल के लिए इन्वेस्ट रहा हमारा, इसमें 10% मिला, तो 100 का 10% कितना होता है, 10, तो ये कितना हो गया, 110।
अब अगले साल 110 पे मिलेगा 10%, क्योंकि अगले साल पूरे साल के लिए 110 रुपया इन्वेस्ट रह रहा है ना हमारा। तो इसका 10%, 110 का 10% 11, 110 का 10% हटे नीचे 100, 11। तो यहाँ से कितना मिला 11, तो कितना हो गया 110 प्लस 11 121, यानी ब्याज हमें कितना मिल गया 10 प्लस 11, 10 प्लस दूसरे साल में 11। अब तो ये चीज़ें समझ आने वाली हैं। बस यही चीज़ें अगर हमें समझ आ गई तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर ये चीज़ इतना ट्री बनाना समझ आ गया ये, तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। आप भले ही 110 पे 10% कैलकुलेट कर लो। देखिए आप भले ही 110 का 10% निकाल लो, या इसको क्या लिख सकते हो आप, 100 प्लस 10 इंटू 10% आएगा ही सेम। यहाँ पर 110 का निकाला है हमने, ऊपर कैसे निकाला है, 100 का अलग निकाला है, 10 का अलग निकाला है। 100 का 10% प्लस 10 का 10%, तो 100 का 10% आ गया 10 और 10 का 10% आ गया 1। तो इससे हमें मिला 21 रुपये। यहाँ तो सेम था, 100 रुपये इन्वेस्ट था, पहले साल भी 10 मिला, दूसरे साल भी हमने प्रिंसिपल 100 ही माना, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता सिंपल इंटरेस्ट में। दूसरे साल भी 10 मिला, तो टोटल ब्याज मिला हमें 20 रुपये। ठीक है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर एंड 30 तक के क्यूब आपको याद कर लेना है। क्योंकि देखिए हमारे फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, 1/25, ये किसका परसेंट होता है, 4% का। हमने परसेंटेज की क्लास में पढ़े हुए हैं, 5% का होता है 1/20। तो हमें इनके क्यूब और हमारे कभी कभी क्या होगा 25 से 26, कभी 25 से 24, ऐसे ही होगा ना, 25 से 26 जो पिछली क्लास में करते थे हम, ऐसे ही 20 से 21, इनके स्क्वायर इनके क्यूब, इनमें ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि एटलीस्ट 30 तक के आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब याद कर लेना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब देखिए सब पहले परसेंटेज का कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में क्या किया था, परसेंटेज को हमने चेंज कर लिया था फ्रैक्शन में, क्योंकि इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही हम पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते थे हम, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाता था। अब रेशियो की कुछ प्रॉपर्टी थी, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई %, प्रतिशत, पर 100, इसका मतलब है 10 पर 100, इसका परसेंट क्या हो जाता है 1/10। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि 1/10 का 10% ही होगा। जितने भी परसेंट का हम फ्रैक्शन लिखेंगे उसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर का उतना ही परसेंट होगा। ठीक है। अब रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी। अब रेशियो की प्रॉपर्टीज़ जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए तो रेशियो सेम रहता है, और अगर सेम नंबर से डिवाइड करा जाए तो तब भी रेशियो सेम रहता है। ये हमने करके भी देखा था। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई और जिस नंबर से डिवाइड करेंगे इनके बीच का गैप भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम बीच में इसको, इनके बीच का गैप g है मान लीजिए, इन तीनों में से किसी को भी हम एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो बचे हुए दो को भी रेशियो को सेम मेंटेन रखने के लिए हमें उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 10% का फ्रैक्शन है 1/10, इनके बीच में गैप कितना है अभी 9, 10 - 1 9। सपोज मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इंटू 2 कितना हो गया 2/20। तो गैप ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 20 - 2 18। तो गैप भी कितने से मल्टीप्लाई हो गया इंटू 2। इसी प्रॉपर्टीज से हम ज़्यादातर क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखियो रेशियो की कुछ होती हैं, जैसे दो रेशियो है मान लीजिए, आपके पास है A/B = 1/2 और सिमिलरली B/C है 1/3। अब आपने बनाना है A/B/C, मतलब तीनों को आपने एक साथ लेके चलना है। तो देखिए A/B 1/2
लेकिन यहाँ पर b क्या है 2, यहाँ पे b क्या है 1। या तो आप इसको 1 बना लीजिए या तो आप इसको 2 बना लीजिए। इसको 2 बनाना ईजी है क्योंकि इसको 1 बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर 1/2 आ जाएगा। तो इसको 2 बना लेते हैं हम। न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2/6। यानी A/B इजिकल टू 1/2, B/C इजिकल टू कितना हो गया 2/6। अब ये मैच होगा, अब इनको हम एक साथ लिख सकते हैं A/B/C। A कितना हो गया 1, B कितना हो गया 2, C कितना हो गया 6। अभी भी B/C देखिए 1/3 है, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब इसमें से हम किसी एक को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सपोज इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इन सबको भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तभी ये रेशियो सेम रहेगा इन तीनों का ना। इंटू टू करना पड़ेगा, हो जाएगा 2, 4, 12 है वही 1/2/6। ये चीज़ समझ आ रहा है? अब देखिए इसमें जो टाइप्स होते हैं ना क्वेश्चंस के, वो 6-7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाएगा नॉर्मल परसेंटेज वाले। आपको दे दिया जाएगा एक परसेंटेज और टाइम दे दिया जाएगा। बोला जाएगा सपोज एग्जांपल बोल दिया जाएगा 3 ईयर्स के लिए 10% की रेट से किसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ाया जा रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा या इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा 2 ईयर वाले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछेगा। ठीक है, ये अभी सब टाइप बता रहे हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे। तीसरा इसी में 3 ईयर और 4 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछेगा। चौथा टाइम्स वाले क्वेश्चन पूछ लेगा कुछ, कि अगर कोई प्रिंसिपल 3 साल में 3 गुना हो जाता है तो बताइए 9 साल में कितना गुना होगा, या 9 गुना कितने टाइम में होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। पांचवा इसमें आता है कैपिटल डिवाइड वाला। इसमें आपको बोल देगा, इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें आपको कोई बोल देगा इस अमाउंट को 2 भागों में या 3 भागों में तोड़ा जा रहा है और उसको इतने इतने टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इस रेट पे इन्वेस्ट करा जा रहा है, और फाइनल अमाउंट बता देगा कि आपको इक्वल होगी या इतने रेशियो में होगी, तो बताइए अमाउंट कितना था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। और छठे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा इंस्टॉलमेंट या लोन वाले। उसमें आपको बता देगा कि कुछ परसेंट पे कुछ लोन उठाया, उसकी 2 EMI या 2 इंस्टॉलमेंट भरने में या 3 इंस्टॉलमेंट इक्वल भरे, तो बताइए कितना इंटरेस्ट दिया या कितना लोन लिया था। तो इन सभी को हम कवर करने वाले हैं एक एक करके। इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, बस इन सभी के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझेंगे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल में जितने भी वेरिएशन पूछे जाते हैं हर टाइप से जितने भी वेरिएशन पूछे जाते हैं उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास है। पूरे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे इसमें। तो सबसे पहला हमारा आता है सिंपल परसेंटेज वाले क्वेश्चन, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोलेगा आपको, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं एक। इसमें बोलेगा 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% की दर से कुछ इन्वेस्ट किया गया, तो बताइए 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो देखिए परसेंटेज वाली क्लास में हमने सेम किया था कि किसी अमाउंट को, किसी नंबर को पहले साल 10% से बढ़ाते हैं, दूसरे साल भी 10% से बढ़ा रहे हैं, तीसरे साल भी 10% से बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे वही तो हो रहा है, 3 साल के लिए 10% से बढ़ा रहे हैं। यानी पहले साल 10% से बढ़ाया तो कुछ हो जाएगा, उसके बाद उसको 10% से बढ़ाया, पहले साल बढ़ाया 10% से, ए से बी हो गया, फिर बी को 10% से बढ़ाया, बी से सी हो गया, फिर सी को 10% से क्या करा, बढ़ाया, तो सी से क्या हो गया, डी। तो इस टाइप की क्वेश्चन है। वो बोल रहा है अगर ए दे देगा आपको, बोलेगा 3 साल के लिए उसको 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, वहाँ पर हम बस कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ नहीं करते थे, हम बोलते थे कि किसी अमाउंट को पहले साल 10% से बढ़ाया, दूसरे साल 20, तीसरे साल 30, कुछ ऐसे करके होता था। इसमें तीनों बार 10% से बढ़ा रहे हैं। तो बताइए डी कितना हो गया या इंटरेस्ट कितना उसको मिल गया। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 10% वाला ही है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। ये परसेंटेज वाली क्लास में हमने सब दिया हुआ है। अगर मेरे को किसी चीज़ को 10% से बढ़ाना है, मतलब मैं 10 में क्या ऐड करूँगा, 1, क्योंकि 1/10 का कितना परसेंट है, 10% है।
इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज वाली क्लास में हमने, इससे पहले परसेंटेज के वीडियो अपलोड हुए हैं, उसमें हमने डिटेल में समझा हुआ है। तो पहले आपको क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो 10% का फ्रैक्शन है 1/10, यानी 10% से बढ़ा रहा हूँ तो पहले साल कितना हो जाएगा 10 से 11, दूसरे साल भी 10% से बढ़ा रहा हूँ, दूसरे साल भी कितना हो जाएगा 10 से 11, तीसरे साल भी 10% से बढ़ा रहा हूँ, कितना हो जाएगा 10 से 11, यानी वो कितना हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 से 3 का क्यूब 1331। तो आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि वो 1000 नहीं था, वो बोल देगा 2000 था। तो रेशियो कितना है, 1000 रेशियो इतना है ना। अगर न्यूमरेटर को हमने 2000 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 2000 बनाने के लिए, तो डिनोमिनेटर को भी इंटू 2 करेंगे हम, तो हो जाएगा 2662। तो बोल देगा कि 2000 है, बताइए अगर 10% बढ़ाने के बाद 2000 कितना हो जाएगा, तो 2662 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इंटरेस्ट में भी पूछ सकता है, इंटरेस्ट कितना आ गया डिफरेंस 331, इसको भी इंटू 2 कर देंगे। तो इसके बाद वो यहाँ से कुछ भी पूछ ले तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये बोल देता 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल 10% से बढ़ाया, दूसरे साल 20, तीसरे साल 5, ये भी इजीली कर लेते हैं हम, तीनों के फ्रैक्शन हमें पता है, तीनों के फ्रैक्शन यहाँ पे लिखते और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस के वेरिएशन में अगली बार जाएंगे, अभी टाइप के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और कितने टफ क्वेश्चन पूछ सकता है या कितना घुमा के पूछ सकता है उसको अगली क्लास में हम देखेंगे। तो इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% इज इतना, देन द सम इज। अब यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन को हम पुराने तरीके से भी करके देख लेते हैं, ताकि जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो उनको समझ आ जाए। देखिए, ये बोल रहा है कि किसी सम को हमने 2 साल के लिए 5% से बढ़ाया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है ना, 5% से बढ़ाया, 2 साल के लिए 5% से बढ़ाया, तो उसमें कितना मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, यानी इंटरेस्ट जो मिला है वो नंबर बढ़ गया है 228 से। देन द सम इज, और नंबर कितना था पूछ रहा है। देखिए, पहले साल बढ़ाया 5% से, दूसरे साल भी बढ़ाया 5% से। परसेंटेज वाली क्लास में हमने ये सब सीखा हुआ है। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20, 1/20, यानी पहले साल कितना हो जाएगा 20 + 1, दूसरे साल भी 20 + 1, क्योंकि 120 का 5% है, 120 का 5%, ठीक है। तो पहले साल कितना हो गया 20 से 21, दूसरे साल भी कितना हो गया 20 से 21। हमारे हिसाब से नंबर पहले कितना था 400, आज कितना हो गया 441, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना है 441। हमारे हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिला उसको 41 रुपीज़, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, इंटरेस्ट 41 नहीं है, इंटरेस्ट कितना है 328। इंटरेस्ट कितना है बोल रहा है 328। देखिए, ये रेशियो है और रेशियो का गैप कितना है 41। अगर मैं गैप को, देखिए 41 को 328 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 8 से, 8 का 8, 8 को 32, सीधे पता चल रहा है। अगर मैं रेशियो के गैप को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 8 पूछ क्या रहा है। देन द सम इज, सम पूछ रहा है, तो सम कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से 400 है, उसके हिसाब से इंटू 8 गुना है, 8 चक्को 3200, आंसर क्या है 3200। अब इसको और तरीके से कर लेते हैं, फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सिंपल और तरीके से भी हम ऐसे ही करेंगे। सपोज सम था ए को हमने क्या करा, सबसे पहले साल 5% से बढ़ाया, तो कितना हो जाएगा इंटू 105%। कैसे हो गया देखिए, ए इंटू 5% से बढ़ा रहे हैं ना ए को, ए कॉमन आ गया तो 1 + 5% हटते कितना आ जाएगा 100, 20 एलसीएम आ गया, तो ऊपर 20 + 1, ए कितना हो गया, सॉरी इसको 105 बनाना है तो भी इसको डिवाइड मत करिए, समझ नहीं आएगा आपको, इसको भी डिवाइड रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा 5/100, ठीक है। ए 100 कॉमन आ गया तो कितना हो जाएगा 100 + 5, ए 105/100, और 100 हटते कितना हो जाएगा ये ए इंटू 105%। तो किसी भी चीज़ को अगर हम 5% से बढ़ा रहे हैं तो 105% हो जाएगी। ये लॉजिकली भी सही है।
तो ए को हमने पहले साल 5% से बढ़ाया और जो भी वैल्यू आई उसको फिर से कितने परसेंट से बढ़ा दिया, 5%, तो वो भी कितना हो जाएगा 105%। सपोज वो हो जाता है टोटल बी। ए कितना बन जाता है बी, तो ए इंटू परसेंट हटते क्या आएगा अपॉन 100, ऐसे ही परसेंट हटते क्या आएगा अपॉन 100। ये परसेंटेज वाली क्लास में पूरे डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, इसको वहाँ पे जाके देखिए, ठीक है। इज इक्वल टू बी, ये परसेंटेज वाली क्लास का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इसको कंपाउंड इंटरेस्ट करके बोल रहा है वो। तो ये कट जाएगा 5 से 20, 21, 20, ए नीचे चले गया तो बी बाई ए कितना हो गया, बी बाई ए इज इक्वल टू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20। वही हमने भी किया है, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, तो बी कितना हो गया और ए कितना हो गया 441 अपॉन ए 400। हमारे भी यही है, पहले 400 मतलब हमारे हिसाब से 400 से 441 हुआ है, ऐसे भी कितना हुआ है 400 से 441 हुआ है। इंटरेस्ट कितना मिला है यहाँ पे भी 41 मिला है। तो हमको रेशियो पता है तो हम सीधे इस स्टेप को लिख सकते हैं 400 टू 441, ठीक है। इस सब चीज़ को हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सीधे परसेंटेज वाला सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 5% से बढ़ा है, ठीक है। परसेंटेज का ही क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी 2 साल वाला देखा था, अब ये बोल रहा है 3 साल वाला। तो अभी हम एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इजी से। नेक्स्ट क्लास में सारी वेरिएशन हम देखेंगे। द अमाउंट इन रुपीज़ रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज ₹1,19,790। व्हाट वाज द प्रिंसिपल। अब यही बोल रहा है कि किसी अमाउंट को 3 साल के लिए 10% से बढ़ाया है, तो अमाउंट कितना रिसीव करता हो इतना, तो बताइए प्रिंसिपल कितना था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल 10% से इंक्रीज़, दूसरे साल 10% से इंक्रीज़, तीसरे साल भी 10% से क्या किया है इंक्रीज़ किया है। 10% का फ्रैक्शन क्या है 1/10, 1/10, 1/10, यानी 10% से इंक्रीज़ हुआ है तो 10 से 11 हो रही है, क्योंकि 110 का कितना परसेंट है 10% है। तो 10 में मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 10% से बढ़ जाएगी ना, प्लस सब इंक्रीज़ हो रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा सब में। तो देखिए पहले साल कितना हुआ 10 से 11, दूसरे साल भी कितना हुआ 10 से, फिर 10% से बढ़ा है, तीसरे साल भी 10% से बढ़ा है, 10 से कितना हो गया 11, यानी कितना हो गया 1000 से 11 का क्यूब 1331। लेकिन हमारे हिसाब से कितना हो रहा है अमाउंट 1331। वो कितना रिसीव कर रहा है, द अमाउंट रिसीव्ड कितना कर रहा है 119790, वो कर रहा है 119790। लास्ट में 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है शायद, ये 9×27, 9×27 2, हाँ इंटू 9 हो रहा है। अगर नहीं आ रहा है ऐसे तो देखिए, तो ये भी कितना हो जाएगा पहले बता देता हूँ, इंटू 9, ये सॉरी 0 भी है 90, 90 ये भी हो जाएगा 90,000। अब देखिए अगर ये बनाना नहीं आ रहा है तो कैसे होगा देख लेते हैं। आप क्या बोल दो 1331 को 1331 बराबर कितना है 119790, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको 1331 इधर भी कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1331 इधर भी कर देंगे। हमें निकालना कितना है, हमारा 1000 है ना, 1 बराबर इतना है तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा, तो अब इसको 1000 बराबर कर देंगे, इंटू दोनों और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये कितने से कट रहा है, इतने से इतना पूरा 90 टाइम्स कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 90,000। वही हमने भी किया है, इतना इंटू 90, 1000 इंटू 90, ठीक है। अब देखिए पुराने तरीके से कैसे होगा, ये तो हमें फ्रैक्शन पता थे तो सीधे हमने लिख दिया, 10 से 11 लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको पता है 3 बार 10 से 11 होता है तो 10 का क्यूब से 11 का क्यूब सीधे आप लिख सकते थे। अब इसको अगर फ्रैक्शन पता है तो सीधे कितना लिखते हैं आप, 1000 से 1331 हो रहा है, वो बोल रहा है 1331 नहीं है, जितना भी हो रहा है मान लीजिए x हो रहा है, कितने टाइम में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया उतने टाइम मल्टीप्लाई या डिवाइड यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है।
क्योंकि क्वेश्चन हमें कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, तो हमें शॉर्ट बनाना है, उसके सॉल्यूशन को जो है शॉर्ट करना है। अब और तरीके से इसको सॉल्व करते तो कैसे होते हैं। सपोज अमाउंट है ए, ठीक है, पहले साल 10% से बढ़ाया इंटू 110%, फिर जो अमाउंट आया इसको भी 10% से बढ़ाया इंटू 110%, फिर जो अमाउंट आया इसको भी 10% से बढ़ाया तो इंटू 110% इज इक्वल टू हो जाता बी। तो क्या हो जाता है ए इंटू 110/100 इंटू 110% हटती नीचे 100, 110/100 इज इक्वल टू बी। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, वही हम भी कर रहे हैं। 10 से 11, 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 ठीक है। तो ए नीचे आ जाएगा तो b/a कितना हो जाएगा 11 इंटू 11, 11 1331 अपॉन 1000, यानी ए पुराना नंबर अगर 1000 है तो नया नंबर कितना हो जाएगा 1331। ये यहाँ पर भी बोल रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन 1331 नहीं है, कितना है, बी की वैल्यू दे रखी है उसने यहाँ पे 119790। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वही, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 119790 अपॉन 1331 इंटू 1000। हमने भी यही किया है। इसको इतना बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 90 से। इसको इतना बनाने के लिए कितने, सॉरी इतना डिवाइडेड बाई इतना कितना है 90, तो इसको इतना बनाने के लिए 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो 1000 को भी 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने परसेंटेज वाली वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। वाली क्लास आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूरे समझ आ जाएंगे आपको।